अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न यानी बुर्जदी के बारे में कि 3 नवंबर से 12 नवंबर का हफ्ता उनके लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैप्रिकॉर्नियन, आप लोग बाहिम्मत, संजीदा और मेहनत पसंद लोग होते हैं। ये हफ्ता आप लोगों के लिए ज़िम्मेदारी, बर्दाश्त और तकदीर की तब्दीली का मैसेज लेकर आया है। कायनात आपसे कह रही है कि जो अपनी मंजिल पर यकीन रखता है, वक्त खुद उसके लिए रास्ता बनाता है। आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न इस वक्त नज़्म व ज़ब्त को नुमायाँ कर रहा है, जबकि जुपिटर किस्मत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। ये हफ्ता मेहनत के साथ साथ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ और कामयाबियों का आगाज़ हो सकता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए प्लैनेटरी पोजीशन की। 3 नवंबर को मून आपके ज़ोडिएक साइन में सफ़र करेगा, जो जज्बाती तवाज़ुन और फ़ैसला साजी को बेहतर बनाएगा। आपको एहतियात, सब्र और लंबे फ़ैसलों पर तवज्जो देने के लिए सैटर्न सपोर्ट कर रहा है, जबकि मार्स आपके कामों में तेज़ रफ्तारी लाएगा, यानी एक तरफ तहम्मुल तो दूसरी तरफ एनर्जी। अगर आप दोनों में तवाज़ुन कायम रख सके तो यकीनन नताइज आपके लिए हैरान कुन होंगे। वीनस और मरकरी आपकी मोहब्बत और रिलेशनशिप को आपकी प्लानिंग्स के मुताबिक बेहतरीन कर रहे हैं। अगर बात करें आप लोगों के कैरियर के हवाले से तो ये वीक रेकग्निशन का नज़र आता है। पिछले कुछ हफ्तों की मेहनत अब सामने आएगी। किसी सीनियर या बॉस की जानिब से तारीफ़ या कोई नई अपॉर्चुनिटी आती नज़र आती है। अगर आप सरकारी या किसी बड़ी तंजीम में काम करते हैं तो 8 से 10 नवंबर के दरमियान कोई खुशखबरी आ सकती है। सैटर्न आपको मशवरा दे रहा है कि नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखें, क्योंकि यही आपका सबसे बड़ा हथियार है। जो शख्स वक्त पर यकीन रखता है, याद रखिए कैप्रिकॉर्नियन, वो कभी भी किस्मत से मायूस नहीं होता। माली हवाले से बात करें तो ये वीक आपकी पोजीशन मजबूत बना रहा है और आप में जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर रहा है। अगर बात करें आप लोगों के बिजनेस और फाइनेंस के हवाले से तो माली लिहाज से ये वीक काफ़ी मुस्तहकम पोजीशन बनाएगा, लेकिन साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी आती नज़र आती हैं। जुपिटर आपसे कह रहा है कि कोई पुरानी रकम या बकाया वापस मिल सकता है, जबकि मरकरी नई सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आया है। साथ साथ सैटर्न जल्दबाजी में फ़ैसले करने से आपको मना कर रहा है। कोशिश करें कि कोई भी फ़ैसला करने से पहले, कोई भी कारोबारी इन्वेस्टमेंट करने से पहले या कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करने से पहले डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर पढ़ें और किसी भी कारोबारी शिराकत में जाते हुए कंपैटिबिलिटी अपने बिज़नेस पार्टनर के साथ ज़रूर चेक करवा लें और बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प ले लें। अगर बात करें आप लोगों की लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से तो रिलेशनशिप के हवाले से ये वीक समझ बूझ और बर्दाश्त का है। रिलेशनशिप में बेहतरी आएगी। वीनस और मार्स की मौजूदगी थोड़ा गुस्सा या बेचैनी ला सकती है। अगर आप किसी पुराने रिश्ते को निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हफ्ता बातचीत और माफ़ी का है। याद रखिए, रिश्ते वहाँ ज़िंदा रहते हैं जहाँ ज़िद ना हो, बल्कि मोहब्बत और जज्बे ज़िंदा हों। अगर आप मोहब्बत के साथ आपके मामलात को लेकर चलेंगे तो आपके मामलात पहले से बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अगर अपनी ज़िद और अनाप पर आप लोग अड़े रहे तो रिश्ते कमज़ोर हो सकते हैं। शादीशुदा अफराद ज़िंदगी में तवाज़ुन और शुक्रगुजारी महसूस करेंगे। शरीके हयात को आपकी थोड़ी तवज्जो और नरम लहजा दरकार होगा। 5 से 9 नवंबर के दरमियान कोई गैर मतवक्के पॉजिटिव खबर या कोई छोटी खुशी आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत कर सकती है। एक साथ वक्त गुजारना, चाहे वो मुख्तसर ही क्यों ना हो, आप लोगों के दिलों में मोहब्बत और ज़्यादा गहरी कर देगा। शादी में सबसे बड़ा तोहफ़ा वक्त होता है, क्योंकि यही मोहब्बत को ज़िंदा रखता है। सिंगल्स के लिए ये वीक सोच समझ कर कदम बढ़ाने का है। वीनस की मौजूदगी से कोई नई इंटरेस्टिंग मुलाकात हो सकती है, लेकिन सैटर्न आपसे कह रहा है कि ये रिश्ता वक्त के साथ मजबूत होगा, फौरी तौर पर नहीं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो इजहार मोहब्बत से पहले हालात को ज़रूर ऑब्ज़र्व कर लें। सच्ची मोहब्बत जल्दबाजी नहीं मांगती, बल्कि वक्त के साथ साथ परवान चढ़ती है। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन की हेल्थ के हवाले से तो हेल्थ के हवाले से ये वीक पॉजिटिव रहेगा, मगर फिर भी एहतियात ज़रूरी है। सैटर्न की पोजीशन आपको कुछ ज़हनी थकावट दे सकती है। असल में सैटर्न जब भी थोड़ा क्रिटिकल पोजीशन में होता है, या कह लें कि कुछ इसकी पोजीशन ज़्यादातर सब्र करवाती है आप लोगों से और तमाम मामलात में आप लोगों को ज़रा सख्ती का सामना करना पड़ता है, लेकिन सैटर्न बेहतरी भी उतनी ही ज़िंदगी में लाता है और इसकी अनायात भी उतनी ही ज़्यादा होती हैं। इस वीक में कैप्रिकॉर्नियन अफराद अपनी नींद को डिस्टर्ब महसूस करेंगे, इसलिए कोशिश करें कि अपनी रूटीन ऐसी रखें कि पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, तली हुई चीज़ों से बचें और सुबह शाम एक्सरसाइज ज़रूर करें। इससे उनकी नींद अच्छी हो जाएगी, सेहत मुतासिर नहीं होगी।
कोशिश करें कि तमाम मामलात में रब का शुक्र अदा करें, क्योंकि जितना आप रब का शुक्र अदा करते हैं उतना ही आपके मामलात अच्छे हो जाते हैं। अगर बात करें कैप्रिकॉर्नियन स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक पढ़ाई पर तवज्जो मांग रहा है। मरकरी और जुपिटर कंसंट्रेशन पढ़ाई में रखने में हेल्प तो करेंगे, लेकिन सैटर्न फिर आपको थोड़ा परेशान करेगा। इसलिए कोशिश करें कि अपनी पढ़ाई पर भरपूर तवज्जो दें, गैर ज़रूरी सरगर्मियों से बचें। अगर किसी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो 7 से 10 नवंबर के दरमियान आपका फ़ोकस बेहतरीन रहेगा। असातिज़ा या वालिदैन से मशवरा लेना कामयाबी के इम्कानात को और ज़्यादा बढ़ा देगा। याद रखिए, तालीम का असल मकसद सिर्फ डिग्री नहीं होता, बल्कि सोच को रोशनी देना होता है और आपको एक बेहतरीन शख्सियत बनाना होता है। अगर आपके वालिदैन और आपके असातिज़ा किताबों से हट कर आपको तालीम दे रहे हैं, ज़िंदगी की ऊंच नीच सिखा रहे हैं, या आपके बड़े आपको कुछ समझा रहे हैं, या कोई आपका क्लासमेट ही आपको ज़िंदगी की बड़ी पते की बात बता देता है, तो कोशिश करें कि उनकी बातों को गौर से सुनें, उन पर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। क्योंकि बाज़ औक़ात छोटे से छोटा इंसान भी हमें बहुत कुछ सिखा जाता है, लेकिन हम समझ नहीं पाते। इसलिए कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द को ऑब्ज़र्व करें, ताकि आप ज़िंदगी में ख़ुद को एक बेहतरीन और कामयाब इंसान बना सकें। कैप्रिकॉर्नियन ये वीक रूहानी तौर पर सुकून और सब्र का है। सैटर्न आपको याद दिलाएगा कि ज़िंदगी में सब कुछ वक्त पर मिलता है, बस नीयत खालिस होनी चाहिए। अगर आप दुआ या ज़िक्र में वक्त गुजारेंगे तो दिल का बोझ हल्का होगा और आप ज़हनी तौर पर पुरसकून होंगे। इस हफ़्ते या सबूरों का विर्द आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। कोशिश करें कि हर रोज़ रात को सोने से पहले 100 मरतबा या सबूरों ज़रूर पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपके दिल को सुकून और हालात में इस्तकामत लाएगा। याद रखिए कैप्रिकॉर्नियन, अगर रास्ते मुश्किल लगें तो समझ लीजिए कि मंजिल करीब है, क्योंकि कायनात हमेशा उनकी आजमाइश लेती है जिन्हें वो कामयाबी देना चाहती है। ये वीक आप लोगों के लिए सब्र, नज़्म व ज़ब्त और यकीन के बड़े हथियार लेकर आया है। वक्त का इम्तिहान सख्त ज़रूर है, मगर नतीजा हमेशा ही बेहतरीन रहता है। अल्लाह ताला आपको सब्र, इज़्ज़त और कामयाबियों की राहों पर इस्तकामत अता फ़रमाए। ओवरऑल स्टार्स की पोजीशन आपके लिए मिले जुले मामलात बना रही है, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी में मज़ीद पॉजिटिविटी हासिल करना चाहते हैं या अपने मामलात को बेहतरीन करना चाहते हैं, तो कोशिश करें कि ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। इसके लिए हमारा नंबर यहाँ मौजूद है। इंतहाई मुनासिब फ़ीस के साथ आप हमसे अपने लिए मदद, अपने लिए रहनुमाई ले सकते हैं। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फ़रमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।